हाय। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ एटीसी के बारे में। अक्सर कई लोग मुझसे पूछते हैं कि एटीसी क्या है, एटीसी में हम कैसे सेविंग कर सकते हैं और कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि हम 1.5 लाख रुपए तक अपने पैसे बचा लें। तो देखिए, ये कोई इसके लिए आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। इसको सिंपल तरीके से समझते हैं कि एटीसी में आप 1.5 लाख रुपए तक सेविंग कर सकते हैं। ये एक सेक्शन है एटीसी, जो इंडियन गवर्नमेंट ने टैक्स सेविंग्स के लिए एक ब्रैकेट बना रखा है। और इस ब्रैकेट कह लीजिए, बकेट कह लीजिए, इस बकेट में आपको 1.5 लाख तक की आप सेविंग कर सकते हैं। सेविंग करने के लिए एटीसी में और क्या ऑप्शंस हैं? तो ऑप्शंस क्या क्या हैं बेसिकली? तो ऑप्शंस ये हैं कि आप लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं, प्लस आप वीपीएफ या पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस तो आप सबने सुना होगा कि लाइफ इंश्योरेंस बहुत सारी कंपनीज़ हैं मार्केट में जो आपको कांटेक्ट करती हैं, कहती हैं कि सर हम लाइफ इंश्योरेंस दे रहे हैं। तो और अगर मैं बात करूं भारत की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की एलआईसी, जो कहती है कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी जो उनका टैगलाइन है, इसका मतलब ये है कि आप रहें तो भी हम आपके साथ में हैं। आप अगर चले जाएं फॉर मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, बट अगर आप इस दुनिया में ना रहें और आपके डिपेंडेंट्स हैं, तो उनका ख्याल जो है उस लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू रखा जा सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपने कितना सम अश्योर्ड ले रखा है, उसके ऊपर सारा मैथमेटिक्स चलता है। ऐसा नहीं है कि अपनी जेब से वो कुछ भी देंगे, नहीं, अपनी जेब से कुछ नहीं देंगे। कोई भी मुफ्त में आपको कुछ नहीं देगा। लेकिन और जो भी अगर आप पॉलिसी भी लेते हैं, हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो उसके लिए भी आप एक अमाउंट पे करते हैं कंपनी को और एक टेन्योर तक पे करते हैं। लेकिन जब आपने वो लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है और उसके बीच में आपको कुछ हो जाता है, तो वो कंपनी आपको प्रॉमिस करती है कि हाँ ठीक है, अगर आप नहीं हैं तो भी हम उस पॉलिसी को कंटिन्यू करेंगे और उस पॉलिसी के जो बेनिफिट्स होंगे वो आपको डिपेंडेंट्स को पहुंचाएंगे बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस लिए बिना। सो अभी इसको थोड़ा डिटेल में ये बात करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पे आते हैं अभी हम लोग। तो मैं बात कर रहा था कि जो दो बातें हैं जो आपको शायद इतनी ज़्यादा समझ में नहीं होगी, जिसमें पहली बात है कि वीपीएफ क्या है एंड पीपीएफ क्या है। सो वीपीएफ इज़ योर वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड एंड पीपीएफ इज़ योर पब्लिक प्रोविडेंट फंड। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू? अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं तो आपकी सैलरी का 12% तो बाय डिफ़ॉल्ट कट जाता है, डिडक्ट हो जाता है, और जो आप ही के पैकेज में से डिडक्ट होता है। और उतना ही अमाउंट जो है आपका एम्प्लॉयर आपको मैच करता है, 12%, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं। लेकिन वीपीएफ आपको एक ऐसा फीचर है जिसके थ्रू आप चाहें तो एक्स्ट्रा डिडक्शंस करवा सकते हैं, और ये आपकी सैलरी से ही होगा। तो आपके बेसिक का 12% डिडक्ट हो जाता है, तो रिमेनिंग अमाउंट बचा 88%। तो आप 88% तक अपने बेसिक का आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड में। और पीएफ में जो इंटरेस्ट रेट मिलता है, अगर अभी लेट सपोज इस फाइनेंशियल ईयर के लिए FY 22-23 के लिए 8.5 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड कर रखा है, तो 8.5 के इंटरेस्ट रेट से आपको पैसे मिलेंगे। और वीपीएफ में भी वही सेम एप्लीकेबल होता है। इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी है, आपको अपने एम्प्लॉयर को बताना है, जो फाइनेंस टीम होगी, कि हे आई वांट टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स माय वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड एंड दिस इज़ द अमाउंट दैट आई एम थिंकिंग टू इन्वेस्ट। ये वैसे तो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह प्रोसीजर अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन हमें एंड रिज़ल्ट से मतलब वो होता है कि वीपीएफ में हम अपना कंट्रीब्यूशन इंक्रीज़ करना चाहते हैं। जैसे अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, तो हमारे पास एक टूल है जिसके थ्रू हम अपनी वीपीएफ कंट्रीब्यूशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं या डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है। तो लेकिन आप कभी भी नहीं कर सकते, एक टाइम होता है आपका
1st ऑफ एवरी मंथ टू 13th या 14th, जब तक उसका बिलिंग साइकिल, जब तक आपका वो पेरोल साइकिल ओपन है। और जैसे ही आपकी सैलरी बनने की मतलब उसमें जो भी सैलरी बन रही है उस टाइम पे इस 14 डेज़ में आप वो चेंजेस कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। यानी कि जो सेकेंड हाफ होगा उस मंथ का वो कम्प्लीटली आपका क्लोज होगा और उसमें आप कोई चेंजेस वीपीएफ में नहीं कर सकते। इस तरीके से आप चाहें तो 2.5 लाख रुपए तक आप बिना किसी टैक्स पे किए हुए वीपीएफ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं 8.5% का कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में। सिंपल इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की वेबसाइट पर जा कर के आप अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के थ्रू लॉगिन करके अपने पासबुक में सारी डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। तो आपकी यूएन नंबर पे वो कंट्रीब्यूशन सीधा रिफ्लेक्ट करेगा, चाहे वो जो भी अमाउंट होगा। बेसिक आपका लेट सपोज अगर आपका 18,000 प्लस बेसिक है और 12% डिडक्ट होने के बाद कुछ 16,000 समथिंग रुपीज़ है, तो वो 16,000 भी अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपका टोटल डिडक्शन वही 18,000 समथिंग होगा। और वो पूरा अमाउंट आपको जो है आपके पासबुक में ईपीएफओ की साइट पे आपको दिख जाएगा। दिस इज़ अबाउट पीपीएफ। कमिंग टू द पीपीएफ इज़ अ पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये आप किसी भी बैंक में जा कर के, और अक्सर लोग जिस बैंक में खाता होता है उसी बैंक को जाकर कांटेक्ट करते हैं कि हे आई वांट टू ओपन अ पीपीएफ अकाउंट, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम वीपीएफ। तो वीपीएफ इज़ लाइक कि वहाँ पे आपको कोई अकाउंट ओपन करवाने की ज़रूरत नहीं है, बट आप क्या करेंगे कि आप अपने एम्प्लॉयर के थ्रू ही आप उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, और जो पीएफ का इंटरेस्ट रेट होता है वही सेम वीपीएफ का होता है। बट पीपीएफ में इंटरेस्ट रेट आपको थोड़ा कम हो जाता है, तो 8.5 है अभी, तो पीपीएफ में 7.5 होगा। 1% का कुछ डिफरेंस आ जाता है इसके अंदर में। और इसके लिए आप अपने बैंक को करते हैं, और इसमें 500 रुपीज़ से मिनिमम कंट्रीब्यूशन होता है मंथली, और आप इसको 1.5 लाख रुपए तक आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सालाना। मैं मंथली कह रहा हूँ, हो सकता है ये ईयरली भी, मतलब मिनिमम 500 रुपीज़ का तो इन्वेस्टमेंट है, और आप 500 रुपये भी कर सकते हैं सालाना, ऐसा नहीं है। लेकिन आप 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते इसके अंदर में। और वीपीएफ में ये चक्कर नहीं है, ठीक है। वीपीएफ में जैसे मैंने एक बात कहा, एक और डिफरेंस बता देता हूँ कि वीपीएफ में 2.5 लाख तक तो आपको इंटरेस्ट नहीं लगता है, लेकिन अगर सपोज़ आपका कंट्रीब्यूशन वीपीएफ में ज़्यादा हो जाता है 2.5 लाख से, आपका बेसिक ही ज़्यादा है और आप कंट्रीब्यूट ज़्यादा करना चाहते हैं, बेसिक 30,000 रुपये है, 12% उसका देख लीजिए 3,600 रुपये के करीबन आपका पड़ेगा, तो उसको माइनस कर दीजिए आप, बचा हुआ अमाउंट भी आप डाल देते हैं, तो आप 12 उसको उस अमाउंट को, रिमेनिंग अमाउंट को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप देखेंगे कि वो 2.5 लाख से ऊपर चला गया वो अमाउंट। जब वो 2.5 लाख से ऊपर चला गया तो 2.5 लाख के ऊपर का अमाउंट जो होगा ना, उस पर टैक्स लगेगा, वो आपको टैक्सेबल इनकम में आ जाएगा। और यही जीओआई का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये रूल है। इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पूरे चीज़ को डिज़ाइन किया हुआ है। पीपीएफ, तो मैंने आपको पीपीएफ के बारे में बताया, 1.5 लाख से ज़्यादा आप नहीं कर सकते उसमें, वो एक कैपिंग है। और 15 साल तक के लिए आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, 15 ईयर्स तक, जबकि वीपीएफ में ऐसा कुछ लिमिट नहीं है। 5 ईयर्स तक अगर आप कंटिन्यूसली पीएफ एंड वीपीएफ में करते हैं तो उसके बाद अपना पूरा पैसा रिमिट भी कर सकते हैं। रिमिट करने का भी कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, पेंशन अमाउंट को छोड़ करके बाद बाकी सारा अमाउंट आप जो है वो आप रिमिट कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि इस पे आप कुछ क्वेश्चंस भी लेके आए मेरे पास, ताकि मैं भी उन क्वेश्चंस को एड्रेस करूं, और उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना लेंगे Q&A सेशन के ऊपर में। अगर आप कहेंगे नहीं लाइव सेशन करना है और कुछ ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्ट लेंगे, तो हम एक लाइव सेशन करके भी इसको डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको जो है जो मेजर बातें हैं, मैं उन मेजर बातों पर फोकस कर रहा हूँ। और इसके अलावा तो लाइफ इंश्योरेंस का ये है कि हाँ, लेकिन वीपीएफ एंड पीपीएफ दोनों में एक ड्रॉबैक है।
कि आप जब तक हैं तभी तक तो आपको सैलरी मिल रही है, राइट। अगर आपकी डेथ हो जाती है फॉर सम रीज़न, तो आप ना ही वीपीएफ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और ना ही पीपीएफ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऐसे हालातों में लाइफ इंश्योरेंस आपके लिए मसीहा बन के आता है, और लाइफ इंश्योरेंस आपको काफ़ी मदद करता है आपके डिपेंडेंट्स को। तो लाइफ इंश्योरेंस का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है, और आई एम श्योर कि आप सभी के घरों में आप बड़े बुजुर्ग होंगे, आप उन सबसे डिस्कस करके जो बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस होगा आपके लिए वो आप ज़रूर ऑप्ट करें। और ज़रूरी नहीं है कि 1.5 लाख का 1.5 लाख वहाँ पे कर दें, क्योंकि आप पीपीएफ में वहाँ पे भी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आप पीएफ या वीपीएफ में, तो आप यहाँ पे भी कुछ एक अमाउंट का लाइफ इंश्योरेंस रख सकते हैं। सम एश्योर्ड आप लेट सपोज 10 लाख का सम एश्योर्ड के साथ जा सकते हैं, और 10 लाख के सम एश्योर्ड के लिए अगर आप सालाना 50,000 रुपये 50,000 रुपीज़ का एक पॉलिसी लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको मदद ही करने वाला है फ्यूचर में। और अनसर्टेनिटी है ज़िंदगी में, किसी को कुछ पता नहीं है, राइट। तो सब प्लान फ्यूचर का ज़रूर कुछ ना कुछ प्लान करके रखते हैं। और आई एम श्योर कि जो यंग एज में जो लड़के हैं और लड़कियां हैं, बेसिकली मैं यंग पीपल को एड्रेस करना चाहता हूँ, तो जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा, क्योंकि आज के टाइम में लड़कियां भी नौकरियां करती हैं और लड़कों से बहुत बेहतर कर रही हैं अपनी ज़िंदगी में, एंड उन सब के लिए हैट्स ऑफ है। आप सभी लोगों का सभी लोगों को हमारा फुल सपोर्ट भी है, क्योंकि लड़कियां बढ़ेंगी हमारा देश भी बढ़ेगा, और इक्वल पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। और इसी नेक्स्ट मंथ जो है वो वीमेंस डे भी आ रहा है, इंटरनेशनल वीमेंस डे 8 मार्च। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट इवेंट। have to wish a lot of my female friends and colleagues on that particular day. It's a special day for all the women's and all the men's also. हम सब की लाइफ में कोई ना कोई सबसे पहले तो हमारी माँ ही होती है जो हमसे अटैच्ड होती है, और उसके बाद मैं मैरिड हूँ, मेरी वाइफ है, तो कहीं ना कहीं हम सब कहीं ना कहीं हमारे फैमिलीज़ में बहनें हैं, माएँ हैं, वाइफ है, तो हम सब विमेंस के साथ अटैच्ड है काफ़ी कुछ। अच्छा, मूविंग ऑन, तो कमिंग बैक टू दिस थिंग, तो लाइफ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप डिस्कस करके अपने फैमिली में, और जो आपके लिए बेस्ट सूटेबल होगा उसको आप ज़रूर लीजिए। तो ये है आपका पूरा एटीसी का खेल, एटीसी का पूरा इस बकेट का बेनिफिट्स एंड इस बकेट का यूज़ करने का। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आप इनकरेज करूँगा आप सबको कि आप ज़रूर मुझे क्वेश्चंस पूछें, एंड आपके क्वेश्चंस आएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं उनको एड्रेस कर पाऊँ और आपके डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ। एंड लुकिंग फॉरवर्ड to hear more from you guys as well, and एक लास्ट थिंग, आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी, और मैं आने वाले फ्यूचर में भी अलग अलग सब्जेक्ट्स पे वीडियोस बनाता रहूँगा, एंड आप सबके साथ एक इंटरेक्शन भी बढ़ेगी मेरी। So yeah, thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. I'll see you in the next video. Bye bye.